हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हाँ बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं सभी विषय। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं हिंदी। क्या लेकर के आए हैं? हिंदी। ठीक है, जो वर्णिका आपका बुक है भाग 2 अध्याय 5 लेकर के आए हैं। ठीक है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। कक्षा 10 का वर्णिका भाग 2। ठीक है, अध्याय 5। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, उसका जो लेखक है सावरदैया है। क्या ना, कथाकार कौन है? सावरदैया। तो आज हम लोग धरती कब तक घूमेगी इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी में पढ़ने वाले तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नहीं आपका इस वीडियो में आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, नहीं आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करा देंगे। ठीक है, तो ये 15 से 20 मिनट का वीडियो आपके बिहार बोर्ड जो बच्चे आप लोग दीजिएगा परीक्षा मैट्रिक का 2026 में, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं। अगर ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो नहीं आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा, नहीं आपका सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सुनिए ध्यान से। धरती कब तक घूमेगी, इसका जो लेखक है वह सावरदैया है। धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? सावरदैया है। ठीक है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो भाषा है वह राजस्थानी भाषा है। ठीक है, मतलब ये कहानी जो है किस भाषा में लिखा हुआ था? राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ था। क्लियर है? इसका कोई हिंदी अनुवादक होगा ना, हिंदी अनुवादक। राजस्थान जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, तो हिंदी में लिखा हुआ, तो इसका कोई हिंदी अनुवाद किया होगा कि नहीं किया होगा? राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ तो हाँ है। तो ये स्वयं किया है। कौन किया? इस स्वयं किया, यानी कि सावरदैया ही किया है। क्या कौन किया? सावरदैया इसका हिंदी अनुवादक किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेखक सावरदैया है, भाषा राजस्थानीय है। ठीक है, भाषा क्या है इसकी? राजस्थानी है। हिंदी अनुवादक सावरदैया, यानी कि स्वयं स्वयं उन्होंने किया। सावरदैया मतलब उन्होंने स्वयं किया है ना, सावरदैया ने किया है। ठीक है, और इस कहानी में प्रधानता किसको दिया है? नारी को दिया है, मतलब महिला को दिया है। प्रधानता किसको दिया है? नारी को। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पात्र है, मतलब इस कहानी का प्रमुख पात्र अगर बात करते हैं मेन हीरोइन का, तो वो सीता है। कौन है? वह है सीता। मेन हीरोइन कौन है? सीता। प्रमुख पात्र कहानी का सीता है। समझ में आ गया। और इनका जन्म का बात करते हैं तो बुक में जन्म नहीं दिया है, कब मृत्यु हुआ ये भी नहीं दिया है। तो आप लोग और बढ़िए हैं, क्या दिक्कत? और बढ़िए है। ठीक है, अब समझते हैं सीता। अब समझते हैं कि इन मतलब कहानी में कौन कौन हीरो और हीरोइन है। तो हम लोग अच्छे से इसमें समझते हैं। ठीक है, तो मेन हीरोइन तो आप लोग देख लिए सीता, जो कि एक विधवा औरत रहती है। समझ में आ गया। तो सीता को 3 बेटे थे, याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। सीता को कितने बेटे थे? आंसर, सीता को 3 बेटे थे। पहला का नाम था कैलाश, दूसरा का नाम बिरजू और तीसरा का नाम, पहला का नाम कैलाश, फिर बिरजू। कैलाश नारायण बिरजू, तीनों नाम बता दिए। कैलाश नारायण बिरजू। तो सीता के सबसे पूछेगा क्वेश्चन कि सीता के सबसे बड़े लड़का का नाम क्या था? कैलाश। सीता के सबसे मंझला लड़का का नाम क्या था? नारायण। और कैलाश के सबसे छोटे लड़का का नाम क्या था? क्या था? बिज्जू था। क्या था? बिज्जू। कैलाश नारायण बिरजू कहते हैं, बिज्जू सो कहते हैं, बिज्जू। तो समझ में आ गया। सीता को 3 बेटे, तीनों बेटा का नाम यहाँ पे लिखे, कैलाश नारायण बिरजू। कैलाश नारायण बिरजू। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों लड़का का शादी हो चुका था। तीनों लड़का का क्या हो गया था? शादी हो चुका था। तो जो कैलाश की जो पत्नी है वह राधा है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। दूसरा, सीता की जो मंझला बेटा है नारायण, उसकी जो पत्नी है भवड़ी है। क्या है? भवड़ी है। कौन है? भवड़ी। और ये बिज्जू जो है, इनकी जो पत्नी है वह है पुष्पा। झुकेगा नहीं, बहुत खचड़ी होती है। इस कहानी में बहुत दर्दनाक दिखाया गया है कि किस तरह से कोई भी महिला घर में घुट घुट करके उसका दम निकलता है। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। तो इसका समझ में आ गया मेन हीरोइन सब क्या करना है। बस अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। लेखक परिचय बता दिए, कौन हीरो है कौन हीरोइन, हमने तीनों को अच्छे से समझा दिए पूरे को। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता ही होगा लेखक परिचय किस तरह से इसका हमने बिताए। ठीक है, तो पूछेगा सीता की सबसे बड़े लड़का का नाम कैलाश, मंझला का नारायण और तीसरा का सबसे लास्ट का छोटका का बिरजू। तीनों का शादी हो गया था। ठीक है,
अच्छे से। तो तीनों का पत्नी का नाम, कैलाश की पत्नी का नाम राधा, और सीता की नारायण की पत्नी का नाम भबरी, और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। समझ में आ गया? ठीक है, अब समझते हैं बच्चों, इसमें कहानी में बहुत दर्दनाक समझाया गया है कि किस तरह से महिला इसमें, ठीक है, घुट घुट के घर में रहती है। ठीक है, ये जो सीता है ये एक विधवा औरत है। ठीक है, इनकी इनकी जो पति है मर चुका था। क्या था? मर चुका था। और कहानी शुरू होता है यहाँ से। उस दिन कितना अच्छा था, ये मतलब सीता बोले कि उस दिन कितना बुरा दिन था, खराब अच्छा नहीं, कि उस दिन कितना बुरा दिन था कि सवेरे सवेरे कैलाश ने चाय लेकर के, चाय मतलब चाय लेकर के, मतलब किसको? सीता को दी थी। ठीक है, तो और सीता को दी थी। ठीक है, क्या क्या था? सुबह सुबह चाय, मतलब सुबह सुबह चाय ला करके सीता को पिलाया था। उस दिन बहुत बुरा दिन था। तखनिए और सभी भाइयों को बुलाया, तीनों भाइयों को बुलाया। कौन? कैलाश ने बोला, कैलाश ने बुलाया, नारायण बिरजू तीनों आया, तो तीनों आया। तो कैलाश का कहना था, कैलाश क्या बोल रहा है सभी को, दोनों भाइयों को इधर, कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ हम ही लिए हैं क्या? हम ही मतलब प्रॉपर्टी का मालिक है, तुम लोग भी नहीं लिया? तुम लोग भी हिस्सा लिया है, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया कि नहीं लिया है? तो खाली माँ को मैं ही चाय क्यों पिलाऊं? तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग भी चाय पिला। तो तो वहां पे नियम बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? नियम बनाता है। कौन बनाता है? कैलाश ने। उन्होंने बताया कि चलो 1 महीना मेरे पास रहेगी, मतलब कैलाश के पास रहेगी माँ, और 1 महीना नारायण के पास रहेगी, और 1 महीना बिरजू के पास रहेगी। मतलब एक एक महीना सबके पास रहेगी। कौन? सीता रहेगी माँ। सीता जो है एक एक महीना तीनों बेटों के पास रहेगी। क्यों आप नहीं लग रहा है कि ये बहुत बुरी स्थिति है? बहुत बता, एक माँ होकर के क्या कर रहा है, एक एक महीना तीनों बेटे के पास, मतलब रोटी के लिए तरस जाता है। ठीक है, तो मगम ये जो थी क्या करती है, किधर गई सीता? तो अपने को क्या समझती थी? तो भिखारी समझती थी। सीता जो अपने को क्या समझती थी? भिखारी समझती थी। क्या समझती थी? भिखारी अपने को समझती थी। घुटन किसको महसूस होती थी? सीता को घर में घुटन महसूस होती। पूछेगा घर में किसको घुटन महसूस होती थी? सीता को। मगर थी ये सीता, जो सीता है वो अपने आप को क्या समझती थी? क्या समझती थी? आंसर बोलेगा भिखारी समझते थे। ठीक है, ये पहला नियम था। इन सबों को देखा कि इस तरह से तीनों बेटा ने एक एक महीना अपने अपने हिस्सा में रखा था। समझ में आ गया? अब आते हैं अगले, अब आते हैं आगे। अब इसका दूसरा मोड़ क्या है कहानी का? सीता को अच्छी तरह से याद है, ठीक है, जो होली होता है फाल्गुन में मनाया जाता था। होली कब मनाया जाता? फाल्गुन में होली मनाया जाता था। ठीक है, उस दिन ठीक है, होली में, तो ध्यान से समझना, ये जो है जब ये जो बिज्जू है, ये जो बिज्जू है, बिज्जू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। जब पुष्पा इधर थी, पुष्पा इधर थी, ठीक है, जब पुष्पा इधर थी, कौन? सीता रहती थी, तो नारायण के बेटा, सॉरी, नारायण की पत्नी जो भबड़ी है, उनके बेटे का, उनका जो बेटा होगा छोटका, उनका जन्मदिन था। ठीक, क्या था? जन्मदिन था। जब जन्मदिन था तो उन्होंने क्या किया, कटोरी मिला करके एक रस मलाई किसको आकर के सीता को दिया खाने के लिए। क्या किया? सीता को दे दिया खाने के लिए। कब? जब बिरजू की पत्नी पुष्पा की इधर सीता रहती थी, तो नारायण की जो भबरी के जो बेटा है उनका जन्मदिन था उस दिन। तो जन्मदिन जो था तो उसको मनाने के लिए तो कोटरे में क्या किया था? रसमलाई ला करके सीता को दी थी। पूछेगा रसमलाई कौन ला करके दी थी? तो आंसर कौन, मतलब रसमलाई ला करके कौन दी थी सीता को? आंसर भबरी दी थी। कौन दी थी? भबरी। ठीक है, क्योंकि इनके बेटा का जन्मदिन था। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, बिरजू की जो पत्नी पुष्पा है, ये क्या बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? भबरी को बोल रहे हैं, क्यों रे अमीरी दिखा रही है? हैं? तुम्हारे तरफ रहती थी
तो माँ को सूखा रोटी देती थी खाने के लिए। आज तुम अमीरी दिखाने आई है, जब मेरे इधर रहती है माँ यानी कि सीता, तो अमीरी दिखाने के लिए आई है, रसमलाई लेकर के लाई है। तो समझ में आ रहा है ना कहानी? कहानी समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है इसमें? समझ में आ रहा है ना? तो ये अमीरी का बात चल गया था बच्चों, ठीक है, ये बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ठीक है, अमीरी दिखा रही है। कहानी समझ में आ रहा है ना? चलो, अब हम लोग आते हैं कहानी के अगले मोड़ में। क्या आते हैं? अगले मोड़, फिर नेक्स्ट दिन देखिए क्या होता है। ये तो हो गया इसका कहानी। क्या आप लोग को कहानी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एकदम आता ही होगा। बहुत अच्छे बच्चों कहानी है। इस कहानी से आप लोग को बहुत सारा चीज सीख मिलेगा। आप लोग प्लीज ऐसा गलती माँ के मम्मी के साथ में नहीं कीजिएगा, पापा के साथ में नहीं कीजिएगा, भाई के साथ में नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, ये सारा सही गलत है। एक बात बता देते हैं, जिसके तरफ माता पिता रहता है उनका परिवार बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे आप ही लोग 3 गो 4 गो भाई होंगे तो देखिएगा बड़का भाई छोटका भाई सब लात मार देता है मम्मी को, बोलता है हम नहीं रखेंगे साथ में। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करना, तुम मम्मी पापा को हमेशा साथ में रखना, आपका जिंदगी एकदम लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। किसी प्रकार का परेशानी होगा तो आपका सोल्यूशन तुरंत हो जाएगा उसका, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। देख रहे हैं ना, एक रोटी के लिए तरसती है कौन? अगला दिन रूल बनाता है, फिर कैलाश बनाता है। और वहां पे बच्चों था ना, ये जो बिरजू जी थी, छोटका जो भाई, वो कुछ नहीं बोलता था, एकदम चुप रहता था। जो भी फैसला लेता था, नारायण बोला आपका मर्जी भैया, जो करना है कीजिए। कौन बोलता था? नारायण बोलता था। और ये जो बिरजू जी थी, ये चुपचाप रहता था, ये बोलता नहीं था। अगला नियम समझिए क्या है। अगला नियम क्या है, ये फिर क्या बोलता है ऐसे काम नहीं चलेगा। और इतना मतलब फैसला तेजी से सुनाता था ये कैलाश, तो सीता को बोलने का मौका ही नहीं देता था कि 2 शब्द बोल सके, क्या सही है क्या गलत है, तो उनको बोलने का मौका ही नहीं देता था, फैसला कर लेता था। बेचारे सीता हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी, एकदम घर में बहुत घुटन महसूस हो रहा, लग रहा है क्या करे नहीं करे, समझ रहे ना, बहुत घुटन महसूस उसकी होती थी घर में। तो अगले दिन क्या किया, फिर कैलाश ने तीनों भाई को सवेरे बोला, याद रखिएगा, फैसला कब किया था? सवेरे किया था। तीनों भाई को बुलाया, मतलब नारायण और बिरजू को बुला कि इधर आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी के इधर रहता है, किसी के इधर रहता है, कोई ज्यादा खा देता है, कोई नहीं खाने देता, नहीं होता ऐसे घर में। उसके उधर गया तो ज्यादा खा लिया, नहीं खा लिया, तो बहुत चीज ऐसा हो जाता है झंझट। तो हम लोग आगे समझते हैं। तो उन्होंने अब क्या किया, कैलाश ने क्या फिर फैसला किया कि अब सुनो ध्यान से, सब लोग क्या करेंगे, सीता ने की माँ को 50-50 रुपया देंगे। कितना कितना? 50-50 रुपया, यानी कि 150 रुपया महीने का होगा। एक महीना में मतलब एक महीना में कितना जाएगा सीता के पास? 150 रुपया होगा। वही पैसा से क्या करेंगे, खा पी लेंगे, जिधर मन जो करना, चाय तो हम लोग पिलेवे करते हैं, अच्छे से खिलेवो करेंगे, मतलब पैसा दे देंगे, अपना खाएगा। सीता एकदम सोच में पड़ जाती है। क्या पड़ जाता है? सोच में। अगर खाना ही हमको है एक पेट, तो किसी के यहाँ जाएंगे तो बर्तन बनेंगे, तो वो एक पेट के लिए हमको खाना दे देगा। खाने का रोटी का झमेला था ना, झमेला क्या चीज का था? रोटी का था। तो किसी यहाँ बर्तन बनेंगे तो खा लेगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो आप लोग समझ रहे हैं ना, एकदम समझना है बढ़िया से, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो कितना कितना 50, मतलब 50-50 रुपया देने का तीनों भाई फैसला किया। सीता बोले ना, बहुत दुखी हो गई, ठीक है। तब आगे क्या हुआ मतलब रात में, कितना रात में, जब रात हो गया तो अपना एक गठरी बांध लिया, पोटरी बांध लिया, और सीता वहां से घर से निकल के चल गए। जब घर से निकला तो आसमान की जो दूरी थी वो बहुत दूरी थी, अगल बगल की जो हवा चल रही, बहुत मौसम ठंडा चल रहा था एकदम से, धरती बहुत बड़ा दिख रहा था। उनको घुटन महसूस नहीं होती थी, लगता था उनकी जिंदगी बहुत बड़ा हो गया। आसमान बहुत दूर था, एकदम धरती बहुत बड़ा है, एकदम गोल है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन से घर छोड़ा, उनको घुटन महसूस होना ही क्या हो गया, बंद हो गया बच्चों। सब कुछ आंख बहुत अच्छा है दिख रहा, सब कुछ एकदम बहुत हरियाली हो गया। यहाँ पे जाकर के बच्चों कहानी आपका खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहानी कैसा लगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर इनका हम ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? सावर दैया है।
ठीक है। भाषा भाषा क्या थी इनकी, राजस्थानी था। इसका हिंदी अनुवादक स्वयं था। ठीक है। सीता को कितने कितने रुपये देने का फैसला किया गया था? आंसर 50-50 रुपया। सीता को अपने को मानती थी भिखारी। होली कब मनाया जाता था? तो फागुन में। तो दाल का हलवा किसने बना करके दिया था? आंसर दिया था कैलाश की कौन दिया था? दाल का हलवा बना करके, दाल का हलवा। तो दाल का हलवा तो बनाया था किसने? ये ये बनाई थी, भवरी ने बनाई थी। भवरी ने बनाई थी, जो कि पुष्पा इधर रहती थी, पुष्पा के माँ जो थी। समझ में आया? ये कहानी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती थी? यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती थी? बताओ। इसका आंसर होगा सीता सीता अपने घर में मतलब सीता को अपने घर में घुटन इसलिए महसूस होती थी, इसलिए घुटन महसूस होती थी क्योंकि उनके सीता के तीनों बेटे कैलाश नारायण बिरजू ने क्या किया था? रोटी के लिए माँ को अलग कर दिया था। ठीक है। एक एक महीने के लिए रखने के लिए सबको अलग मतलब रख दिया था। ठीक है। 50-50 रुपया देने के लिए क्या कर दिया था? माँ को अलग कर दिया था कि एक महीना तुम रखो, एक महीना तुम रखो, इस तरह से मतलब उनको बहुत कष्ट पहुंचा। इसलिए सीता को अपने घर में कैसा होता था? घुटन महसूस होता था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मस्त होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।